परम पूज्य सद्गुरु धर्म स्वरूप साहब जी कहते हैं कि संसार के जो लोग हैं, जो भक्त लोग हैं, या संसार के जितने मानव हैं, वह कहाँ भटक जाते हैं, कैसे धर्म के मार्ग से च्युत हो जाते हैं, कैसे कर्तव्य पथ से गिर जाते हैं, कैसे वह अपने जो दुख का सर्जन कर लेते हैं, सुख का परित्याग कर देते हैं। कैसे करते हैं? तो लगता मनोरम जागतिक वस्तु, संसार में जो स्थित व्यक्ति है, जगत माने संसार, संसार में जो व्यक्ति, जो वस्तु पदार्थ प्राणी हमें आँख को अच्छा लगे, मन को अच्छा लगे, मन उसमें रमण करे, मन जिसमें रमण करे, रमण माने उसमें आसक्त हो जाए, उसमें भ्रमण करे, बार बार मन जिसको चाहता है, किसको चाहता है? बार बार मन किसको चाहता है? संसार को चाहता। कौन संसार को? विषय रूपी संसार को। जो बार बार यह मन किस संसार को चाहता है? विषय रूपी संसार, जो परिणामी सदा क्या है? वह क्या है? परिणामी है। आज है, कल उसका परिणाम खत्म हुआ, माने उसका फल मिला, खत्म हो गया। जो परिणामी है, सदा शाश्वत रहने वाला नहीं है, कुछ क्षण के लिए आपके जीवन में है, कुछ पल के लिए है, कुछ अवधि के लिए है, लेकिन उसका अंत है। जो परिणामी सदा, वो हमेशा रूपांतरित होता है, बदलता है। तो कहते हैं भूल से भी उसके लालच। लोग क्या करते हैं कि जो मन को अच्छा लगे, मन जिसमें रमण करे, उसी को खाते हैं, उसी को पीते हैं, उसी को जीते हैं। क्या करते हैं? संसार के सभी लोग कौन चीज़ खाता है? जो मन को अच्छा लगे। संसार के लोग क्या पीता है? जो मन को अच्छा लगे। आज देखिए बहुत सारे लोग मांस खाता है, मछली खाता है, वहाँ ये उसको इतना भी पता नहीं है कि जीव की हिंसा होती है ना। अहिंसा परमो धर्म कहा गया। अहिंसा क्या है? परम धर्म। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। श्रुति में, पुराण में आया है कि परम धर्म, धर्म में भी परम धर्म कौन? अहिंसा। लेकिन क्या मछली को मार करके खाने वाला व्यक्ति, जो जिह्वा स्वार्थ कारणे नर किन्नो बहुत उपाय, कबीर साहब ने कहा, बकरी को मार के खाने वाला क्या कभी धार्मिक हो सकता है? वहाँ धर्म का कोई लेस ही नहीं। जहाँ धर्म कथे जीव वधे, अकर्म कर मोर भाई, कबीर साहब ने कहा, जो तोहरा को ब्राह्मण कहिए तो काको कहिए कसाई। बात धर्म का, काम हिंसा का, अधर्म का। जो अब आपको ब्राह्मण कहेंगे तो कसाई किसको कहेंगे? अर्थात जीव के हिंसा जहाँ भी हो, चाहे मंदिर में हो, मस्जिद में हो, गिरजाघर में हो, गुरुद्वारा में हो, कहीं भी हो, देवी घर में हो, देवता घर में हो, वह अधर्म है, वहाँ पाप है। यह शरीर है, एक आदमी मरता है
क्या करते हो? घर में रखने के लिए कुछ दिन नहीं रख सकते, सड़ जाएगा, गंध करने लगेगा, फेंको, जलाओ, गारो। एक मर गया, एक मरी मरे, अन्न नहीं खाए। कबीर साहब कहते हैं एक वो मरी, एक आदमी मर गया, अन्न नहीं खाता, घर भर अन्न त्याग कर देता, आज चूल्हा नहीं जलेगा। एक मरी मरे, एक मरी सीझे रसोई, एगो बकरा को मार करके रसोई बना रहा है। अरे वो भी तो मरी है। आपको मन में जो मन को अच्छा लगता है, जिह्वा को अच्छा लगता है, वो कर्म करते हो, वह क्या है? वह आपको नरक में ले जाएगा, वो आपको भवचक्र में डालेगा, वो आपको दुख के दलदल में डालेगा। पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं भूल से भी उसके लालच में न पड़ना चाहिए। भूल से भी, जान करके तो बात छोड़ दो, भूल से भी मत पढ़ो, क्योंकि जब उसमें पढ़ोगे तो अधर्म होगा, अकर्म होगा, साधना होगी नहीं। यदि आप कोई आदमी मांस मछली खाता है तो इसको क्या कब्रिस्तान बना दिया कि नहीं? ये शरीर क्या है? मियाँ लोग सब जाकर के सब लाश को, मुर्दा को एक कुछ जगह पर जाकर के गाड़ देता है, उसको कहते हैं कब्रिस्तान। माने मुर्दा को गाड़ा गया, मर गया, उसको मिट्टी में दफना दिया। तो क्या यह शरीर दफनाने के लिए है? बकरी को, मुर्गी को, मछली को, अन्य जीव को, वह भी तो मुर्दा है। कबीर साहब ने कहा जसमस पशु की तस्मस मनुष्य की, रुधिर रुधिर एक सारा जी, पशु के मांस भखे सब कोई, नरहीन भखे सयारा जी। मतलब आपका पशु के मांस सब कोई खाता है, लेकिन मनुष्य के मांस कोई नहीं खाता है, नरहीन भखे सयारा। तो लगता मनोरम जागतिक वस्तु जो परिणामी सदा, भूल से भी उसके लालच में न पड़ना चाहिए। उसके लालच में भूल से भी नहीं पड़ना चाहिए। अर्थात जो मन को अच्छा लगता है, आँख को अच्छा लगता है, कान को अच्छा लगता है, इंद्रियों को अच्छा लगता है, वह अधर्म होगा, वह आपको बंधन देगा, वहाँ मुक्ति नहीं होगी, वहाँ साधना नहीं होगी, वहाँ फिसलन होगा। पतन के मार्ग चिकने होते हैं, जहाँ गिरेंगे वह चिकना मार्ग क्या है? पतन का मार्ग। इसलिए हर एक व्यक्ति को संसार के जो आँख कान मुँह जिह्वा मन को अच्छा लगे, उससे हट करके आत्मा के अनुसार व्यापार करना चाहिए, सत्य को धारण करना चाहिए, नीति को धारण करना चाहिए, धर्म को धारण करना चाहिए, अहिंसा व्रत का पालन करना चाहिए। सुबह शाम साधना कहाँ से शुरू होती है? सुबह शाम माता पिता के गुरु को प्रणाम करना चाहिए। माता पिता गुरु को प्रणाम करो। बिना माता पिता गुरु को प्रणाम किए आगे कोई भी काम नहीं करना चाहिए। आजकल तो मोबाइल का युग हो गया, नहीं भी है, फोन लगाया पिताजी को, माताजी को, गुरु को, साहब बंदगी नमस्कार प्रणाम जो भी है करो। सामने में है तो चरण छुओ, तब काम करो। सुबह शाम अहिंसा व्रत का पालन करो और प्रेम पूर्ण व्यवहार करो। यह शरीर जो है, जीवन जो है, क्योंकि समाज है, समाज में प्रेम पूर्ण व्यवहार करने से आपका परिवार,
आपका समाज, जो सब के सब एक सूत्र में बंधता है, आत्म भाव का अनुभव करता है, आत्मीय जन, वो एक लगाव, एक संबंध, वह जो है महसूस होता है। जब भी आप अनुभव किए होंगे, आपका पुत्र आपको प्रणाम करता है तो आपको कैसा लगता है? आपकी बहू आपको प्रणाम करता है, कैसा लगता है? एक आत्मीय भाव अनुभव होता है व्यक्ति, एक आत्मा से आत्मा का लगाव, जुड़ाव अनुभव करता है। इसलिए क्यों कहा रामायण में, प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना भई माता। राम कृष्ण कोई भी महापुरुष है, वो सुबह शाम उठ करके माता पिता गुरु को प्रणाम करो। इसके बाद जो काम करना है करिए, हर एक काम को करना है, प्रत्येक काम को करना है, लेकिन माता पिता गुरु को प्रणाम करके करना है। ये नहीं कि माता पिता गुरु का अवहेलना करते हैं और चलते हैं तो वो अधर्म के मार्ग पर चलेंगे। वह जीवन में दुख ही दुख देगा, अशांति ही अशांति देगी। जीवन में जितने दुख दिखते सब निज दोषों का कारण ही, पर जिसमें इतना ज्ञान नहीं वह दोष मिटाना क्या जाने। हमारे जीवन में जो भी दुख आता है वो हमारे ही गलत कर्मों का परिणाम है। यह नहीं है कि दूसरे का परिणाम है, हमारे ही गलत कर्मों का परिणाम। दूसरा कोई नहीं सुख दुख देता है, लोग को पता नहीं चलता है। लोग किसी को आप नुकसान करोगे, आप किसी का 100 रुपये का नुकसान करो, आपका 1000 रुपये जाने वाला है। आप यदि किसी का 100 रुपये नुकसान करते हैं तो आपका 1000 रुपये जाएगा। 10 गुना तो जाना ही है, 100 गुना भी जा सकता है, 10,000 भी नुकसान हो सकता है। लेकिन यदि आप किसी का ये 10 रुपये फ़ायदा करते हैं, 100 रुपये फ़ायदा करते हैं तो 1000 रुपये आएगा, लाख रुपये आएगा। आप भजन, एक गीत में हम लोग बहुत पहले सुने थे, अब तो लोग गाता है कि नहीं गाता है। गरीबों का सुनो तुम्हारी सुनेगा, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। हम किसी को देते हैं वो हमें आता है। आप किसान हैं ना, खेती करते हैं, 1 किलो धान के बीज आप बो देते हैं खेत में, उससे कितना धान उपज करते हैं? कई क्विंटल? 10 क्विंटल उपज कर लेते हैं। 1 किलो में कितना हो गया? 10 क्विंटल हो गया। कितना धान हो गया? तो ये जो है, हम तो बोए 1 क्विंटल, कबीर साहब कहते हैं रत्ती भर के बोइए उपजे पसेरी 8। रत्ती, 1 रत्ती जब बोता है 8 पसेरी। कहाँ? जब धर्म के मार्ग में आप बोए। गलत मार्ग में आप काम करेंगे तो उसका भी परिणाम होगा। अच्छे मार्ग में परिणाम काम करेंगे तो अच्छा मार्ग में आएगा। तो लगता मनोरम जागतिक वस्तु जो परिणामी सदा, वो क्या है? संसार के जो मन को अच्छा लगता है वह प्राणी पदार्थ क्या है? परिणामी है, अंत में दुख देने वाला है। क्षणिक सुख मिल सकता है, क्षणिक लाभ मिल सकता है, लेकिन अनंत दुख मिलेगा, अनंत नुकसान होगा।
व्यक्ति क्षणिक किसी को कष्ट दे करके चाहता है कि हम लाभ तो ले लिए, उसका कई गुना चला जाता है, पता नहीं चलता है। हम कैसे कितने लोगों को देखा है नुकसान करने वाले को, किसी का 10,000 20,000 का नुकसान किया, उसका 10 लाख लग गया, बीमारी हो गई 10 लाख, बचा नहीं तो नहीं हो बचा। तुम 10,000 लिया, 10 लाख गया तुम्हारा। प्रकृति माफ़ नहीं करती, इसलिए आप अच्छा काम। कितने को हम देखे, अब कहते हैं कि एक ही गांव है, एक ही समाज है, एक ही तरह के लोग हैं। एक आदमी बहुत बड़े रोगों से 10 रुपए में 100 रुपए में उसका इलाज हो जाता है। देखें हैं, एक आदमी लाख के लाख खर्च करता है, उसको इलाज ही नहीं हो पाता है। काहे? क्योंकि आपने वैसा बोया है। जो बोओगे वही काटोगे। प्रकृति किधर से क्या करती है उसका ठिकाना नहीं है। इसलिए सदा धर्म के मार्ग पर, नियम के मार्ग पर, साधना के मार्ग पर चलना चाहिए। मन के बहकावे, मन के मनोरम मार्ग पर न चलो। भूल से भी उसके लालच में न पड़ना चाहिए। संसार के प्राणी पदार्थ के लालच में पड़ करके ही व्यक्ति अन्याय करता है, अधर्म करता है, गलत करता है, चोरी करता है, हिंसा करता है, व्यभिचार करता है और अन्यान गलत कर्म करते हैं। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं कि लगता मनोरम जागतिक वस्तु, जो परिणामी सदा भूल से भी उसके लालच में न पड़ना चाहिए। उसकी लालच में नहीं पड़ो, साधना करो, भक्ति करो, सत्संग करो, गुरु के संग करो, इसी में कल्याण है। यह जीवन क्षणिक है, क्षणभंगुर है, कुछ दिन के लिए मिला है। किस लिए मिला है? साधना करने के लिए मिला है, अधर्म करने के लिए नहीं, अन्याय करने के लिए नहीं। इसलिए यह शरीर पा करके धर्म के मार्ग में अपने आप को नियोजित करें, उस पर चलें। बोलिए सद्गुरु देव की।